हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का अपना सेशन रहने वाला है कि भाई अब बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर हम कितनी कट ऑफ मान के चलें कि एक्सपेक्टेड पेपर के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो देखो, हम एग्जैक्ट अंदाजा तो अभी नहीं लगा सकते जब तक पेपर नहीं हो जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि भैया इससे इस तक हम एक्चुअल में मान सकते हैं कि भैया ये ट्रेंड्स रहने वाले हैं। तो जो लास्ट ईयर के आप कट ऑफ सिनेरियोज देखोगे, हम उस पे एनालिसिस करेंगे कि भाई पहले जो कट ऑफ है वो हाई जाती थी, लास्ट ईयर कट ऑफ लो गई, तो उसके रीजंस क्या क्या है उन सब पे आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले काम करना है, आप सभी को क्या करना है, अपने कमेंट में हार्ट्स जरूर भेजें जो आपकी अटेंडेंस होती है, जिससे पता लगे कि भैया आप हमें किस प्रकार प्यार कर रहे हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि यहां पर आपके पास जो है लास्ट मैंने यहां पर 4 साल की कट ऑफ आपके पास लिखी है, 4 इयर्स की कट ऑफ हमने लिखी है। अब देखो, कट ऑफ का ट्रेंड ना किस पे डिपेंड करता है, जो आपकी कट ऑफ जाती है, किसकी कट ऑफ जाती है, आईओक्यूएम की। वो कट ऑफ कैसे बनती है मैं उसकी बात बताता हूं। कट ऑफ जो है, जैसे अगर मैं बात करूं, फर्स्ट जो होती है वो स्टेट वाइज निकलती है। कैसे निकलती है? स्टेट वाइज। अब जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन सबकी क्लब होके निकलती है, चारों स्टेट्स की, ठीक है। जो नॉर्थ गोवा है, मतलब गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनकी क्लब होके निकलती है। तो ऐसे जो रीजन वाइज कट ऑफ जो है, इसमें भी स्टेट वाइज में भी मैं कह सकता हूं कि रीजन वाइज कट ऑफ निकलती है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले आईओक्यूएम 2020 में, मतलब 2024 में या लास्ट ईयर्स के आईओक्यूएम्स में, कि भैया हर स्टेट का अपना एक कोटा होता है कि लेट सपोज मुझे दिल्ली वाले स्टेट से 50 स्टूडेंट चाहिए, 100 स्टूडेंट चाहिए, 200 स्टूडेंट चाहिए। तो अब जो आईओक्यूएम होता है ये ओवरऑल मिला के, जैसे जेई की ओवरऑल मेरिट आती है, ऐसे नहीं लेता। इसका एक हर स्टेट का कोटा होता है कि लेट्स सपोज राजस्थान जो स्टेट है, यहां से ज्यादा स्टूडेंट निकलते हैं तो इसके लिए ज्यादा सीटें अलोकेट की गई। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो वहां से कम स्टूडेंट्स निकलते हैं तो वहां पर कम सीटें अलोकेट की गई। ऐसे हर स्टेट की सीटें फिक्स हैं, पर वो हर साल चेंज होती हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर हमने 4500 का देखा कि 4500 आईओक्यूएम 2023 में सिलेक्शंस हुए थे, 12th और क्लास 11th मिला के। तो कट ऑफ में भी जो सेकंड पार्ट होता है, वो जो क्लास 8th 9th और 10th और 11th, इनकी कट ऑफ सिनेरियो एक होती है, इसको कैटेगरी ए बोला जाता है। और एक क्लास 12th की कट ऑफ होती है जिसको कैटेगरी बी बोला जाता है। और इसमें भी गर्ल्स की जो होती है, 5 गर्ल्स की, वो अलग से शीट्स होती हैं, ठीक है। तो आपकी ए कैटेगरी क्लास 8 से लेके 11th हो गई, और बी कैटेगरी हो गई क्लास 12th की कट ऑफ हाई जाती है बिकॉज वहां पर सीट्स कम है, और 11th तक की कट ऑफ थोड़ी सी उससे कंपैरिजन में कम जाती है। तो अब समझते हैं कि भैया स्टेट वाइज कट ऑफ आपको समझ में आ गई कि हर स्टेट की सीटें फिक्स होती हैं, तो वहां पर कट ऑफ उससे निकलती है, ठीक है। इसमें कहीं भी रिजर्वेशन जैसा कोई लेना देना नहीं है, केवल गर्ल्स को हल्का फुल्का रिजर्वेशन है, बाकी और कोई रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। टोटली मेरिट बेस्ड काम चलता है इसके अंदर, तो ठीक है। अब आप इसके जब सिनेरियो देखोगे तो आप यहां देखो, मैं आपको पीआरएमओ 2019 का सिनेरियो समझाता हूं। पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट भी क्वेश्चंस थे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अच्छे थे। तो यहां पर आप देखोगे कि दिल्ली की कट ऑफ जो 8 से 11 तक है वो 23 गई। 8 से 11 तक कट ऑफ कितनी गई? 23। और 12th की कट ऑफ गई 32। और दैट इज मतलब इतनी कट ऑफ दिल्ली में जाती ही जाती है। अब जैसे मैं देखो यहां पर जो है आईओक्यूएम 20 में कट ऑफ बढ़ गई, 38 चली गई। आईओक्यूएम 2022 में 30 के आसपास गई, लेकिन आईओक्यूएम 2023 में 17 गई। बिकॉज ये जो डिपेंड करा, ये पेपर के लेवल पे डिपेंड करा, पेपर के लेवल पे भी नहीं, ये डिपेंड करा, आपने पूरा पेपर देखा होगा 2023 का, जहां कॉम्बिनेटोरिक्स से 11 क्वेश्चन थे। बच्चा कॉम्बिनेटोरिक्स को हमेशा लूज करके चलता है कि यार कॉम्बिनेटोरिक्स के 2-3 क्वेश्चन आने क्या ही फर्क पड़ेगा, हम नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री और अलजेब्रा के भरोसे चल जाए। तो वहीं में मात खाओ गई पूरे पेपर की। वहां पर जब कॉम्बिनेटोरिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आए तो बच्चे को अब बस यही सिनेरियो में रह गया कि यार कॉम्बिनेटोरिक्स ने पूरे पेपर की बैंड बजा दी। ऐसा भी नहीं, अब जिसने कॉम्बिनेटोरिक्स अच्छे से पढ़ी उसका नंबर ज्यादा आए। तो दैट्स द रीजन की कट ऑफ हमेशा हर स्टेट की कम रही लास्ट ईयर। अब पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि आप
पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते, मैं केवल ट्रेंड्स बता सकता हूं कि किन स्टेट की कट ऑफ हमेशा ज्यादा रहती है। तो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हमेशा ट्राई करना कि 20 से ऊपर मार्क्स आपके आए, क्योंकि 20 आपके लिए एक ऐसा स्कोर है कि भैया इससे ऊपर चलोगे तो आप डेफिनेटली श्योर करोगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि कई बच्चे हमने लास्ट ईयर देखा कि 13 नंबर लेके आए और दिल्ली की कट ऑफ गई 17, 15 नंबर लेके आए, मतलब एक स्टूडेंट तो मैंने ऐसे देखा कि 16 मार्क्स लेके आए और 17 कट ऑफ गई। अगर वो किसी और स्टेट में होता तो उसके लिए 16 का हमेशा क्वालिफाइंग स्कोर होता। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स की बात करूं तो वहां पे क्या गई आपके पास 18 कट ऑफ गई 2019 में, यहां पर 38 एकदम से हाई आया, फिर देखो 30, और फिर इधर तो अलग अलग स्टेट्स की फिर अलग अलग आई थी। अब महाराष्ट्र एंड गोवा की बात करूं तो देखो 20, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे जो स्टेट्स है ना ऊपर वाले, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आपके मुंबई की देखो 21 गई थी कट ऑफ, 38 गई थी, 30 गई थी, और फिर एकदम से कम हो गई, 10 मार्क्स गई। तो दैट्स डिपेंड ऑन द पेपर की भैया पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, बस ये है कि अगर आप 20 से ऊपर स्कोर कर रहे हो तो बहुत सारे स्टेट्स में आपके लिए सेफेस्ट स्कोर है कि हाँ भाई इतना कर लो तो आपका काम हो जाएगा। फिर देखो यहां से देखो, अगर आप यहां पे महाराष्ट्र एंड गोवा की बात करो, महाराष्ट्र एंड गोवा की कट ऑफ जो है वो एक साथ निकलती है। तो महाराष्ट्र एंड गोवा में देखो आप 20, 38, फिर 30 और फिर 11, क्योंकि IUQM 20 में भैया पेपर जो था वो थोड़ा सा आसान लेवल था कई जगह, तो वहां से कट ऑफ जो है वो ज्यादा गई। अब देखो यहां देखो 30, क्योंकि इसका कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन भी है कि इन्होंने RMO नहीं कराया था, मतलब PRMO नहीं कराया था, RMO कराया था सीधा, मतलब IUQM पार्ट ए से ही सीधा पूरा पेपर ले लिया था। तो यहाँ राजस्थान की देखो 22, 38, फिर यहाँ 30, फिर 13। तो अब देखो आप अगर 20 के अबव स्कोर में चल रहे हो, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, 20 से अबव स्कोर हमेशा आपके लिए सेफेस्ट रहेगा। फिर तेलंगाना 28, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दोनों की कट ऑफ हमेशा आई जाती है। देखो यहां देखोगे फिर 38, फिर 30 और फिर 13। तो अब देखो आप पूरी कट ऑफ सिनेरियो में आपको दिखाऊंगा, 17 जो है वो हाईएस्ट गई थी। देखो फिर यहां पर कर्नाटका की बात करें 16, 36, 30 और 11। तो लास्ट ईयर के पेपर की तो आप बात ही मत करो, वो पेपर बहुत जो है वो अलग लेवल पे आ गया था और वहां पर कट ऑफ सिनेरियो बहुत कम हो गए। यहां देखो वेस्ट बंगाल 14, 35, 30, 10। तो अब पहले क्या होता था, पहले जैसे उत्तराखंड स्टेट की बात करें तो 2 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता था, क्योंकि वहां कम स्टूडेंट्स पेपर दिया करते थे। तो इसके लिए एक नया रूल निकाला गया कि आपको मिनिमम 10 स्कोर तो करना है, मिनिमम 10 स्कोर आएगा तभी आपकी कट ऑफ जो है जाए, वहां से 4 ही स्टूडेंट सेलेक्ट हो, पर कम से कम 10 नंबर तो लेके आए हो। मतलब सीट भरने के चक्कर में हम ऐसा ना करें कि भैया वो जो मार्क्स है वो लेके नहीं आ रहा, उसका वो लेवल ही नहीं है, उस भी बच्चे को सेलेक्ट कर लिया। तो वहां पर IUQM ने बहुत अच्छी चीज करी कि मिनिमम कट ऑफ स्कोर निकाला कि मिनिमम कट ऑफ 10 तो जानी ही जानी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यूपी की, वही 17, 34, 30 और 10। फिर देखो 30, 30, 10, 12। तो अब देखो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फिर दोबारा से 12 गई कट ऑफ। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपके साथ तो देखो नॉर्थ बिहार, ये देखो ये वो स्टेट्स हैं जिनकी कट ऑफ ऑलवेज स्लो जाती है, जैसे जम्मू हो गया, मणिपुर हो गया, उत्तराखंड हो गया, आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ बिहार, छत्तीसगढ़, केरला की थोड़ी सी आई जाती है, बाकी MP, इनकी सबकी 14-15 के अराउंड रहती है। और यहां देखोगे सबकी 10-10 गई, मिनिमम कट ऑफ स्कोर पे ही रह गया। तो आप अगर इन स्टेट से हैं तो फिर भी आप 15-17 मार्क्स को आप क्या मान सकते हो IUQM 2023 के हिसाब से कि भैया प्रेफरेबल। लेकिन अगर आप 2019 को हमेशा लेके चला करो, ये पेपर ऐसा था जो बेस्ट पेपर माना जाता है, इसके अकॉर्डिंग आप कट ऑफ लोगे तो देखो कई जगह 2 नंबर, तो अब उत्तराखंड में 4 नंबर कट ऑफ गई थी। तो अब इसको बंद कर दिया इन्होंने कि सबको भैया मिनिमम 10 तो चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा जो सिनेरियो है कट ऑफ का ही डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल पर। अब उसके लिए भैया पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ, जैसे नंबर थ्योरी है, नंबर थ्योरी से 2023 में देखो 1, 2 और 1, 3 और 3, 6 क्वेश्चंस आए। तो नंबर थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमेशा क्वेश्चन 5 से 6 आएंगे ही आएंगे। देखो हर साल का आप सिनेरियो देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आए हैं। अब अगर बात करूं ज्योमेट्री की तो फिर से देखो 6 क्वेश्चंस, फिर यहां देखो 7-8 क्वेश्चन, हर साल 7-8 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन नंबर थ्योरी में आते हैं ज्योमेट्री में। फिर अलजेब्रा की बात करूं तो देखो फिर से 7 क्वेश्चंस आए, यहां पर 3। अलजेब्रा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भैया 6-7 के आसपास ही बनते हैं।
फिर कॉम्बिनेटोरिक्स की बात करूं तो देखो 9 और 2 11 क्वेश्चन कॉम्बिनेटोरिक्स से आ गए, और बाकी जगह देखो कभी इतने क्वेश्चन नहीं आए। केवल एक लास्ट जो है 2023 का पेपर वही ऐसा था जिसने कॉम्बिनेटोरिक्स में भैया बाढ़ ला दी क्वेश्चंस की। मिक्स क्वेश्चन, नंबर थ्योरी के साथ मिक्स, ज्योमेट्री के साथ मिक्स, सब में मिक्स कॉम्बिनेटोरिक्स था। ठीक है, तो कॉम्बिनेटोरिक्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये लास्ट ईयर का एनालिसिस है जिसको मैं कई बार बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं कि यार आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो, कि अब आपने देख लिया कि यार आपने तैयारी बहुत कर ली, बट आपको क्या करना है, तैयारी को अपने को रियल आईक्यूएम वाली फीलिंग देनी है कि यार कैसा पेपर आता है आईक्यूएम का, क्या चीजें आईक्यूएम में आनी चाहिए, इन सबको अगर आपको देखना है तो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीडब्ल्यू की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर आईक्यूएम, रियल आईक्यूएम टेस्ट सीरीज, वो आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें। इसके अंदर आपकी ऑल इंडिया रैंक बनेगी, वही आईक्यूएम जैसा पेपर होगा, सारे नए क्वेश्चन टाइप मिलेंगे आपको और मजा आएगा पेपर में। तो पहला पेपर बच्चों इसका 28 जुलाई को होने वाला है, और आप इसका रिजल्ट जो है वो 31 ऑफ अगस्त तक आप देख पाओगे। मतलब रिजल्ट जो है वो 31 अगस्त को अनाउंस किया जाएगा। इसमें जितने भी डेटा है उनको एक शॉर्ट किया जाएगा कि भैया कोई चीटिंग वाला केस ना हो, तो आपको एक रियल डेटा मिलेगा कि ओलंपियाड टेस्ट 1 आप 28 जुलाई को जरूर से जरूर अटेम्प्ट करें। और ये सारे टेस्ट की डेट्स हैं और इनके रिजल्ट्स की डेट है। तो लास्ट वाला टेस्ट 1 ऑफ सितंबर को है, जिसका रिजल्ट 4 ऑफ सितंबर को आएगा। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार आईक्यूएम का पेपर तो मैं पहली बार दे रहा हूं, तो मैं क्या लास्ट में ही देखूंगा जब 8 सितंबर को ही वैसा पेपर दूं। नहीं, आप अपनी तैयारी को चेक करिए, ऑल इंडिया लेवल पे आप जज करिए अपने आप को कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, और जरूर से जरूर आईक्यूएम की टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेशन करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।